रावण नहीं और राम है। ऐसा कुछ नहीं है, इनके चूल्हे बंद पड़े हैं, 10 साल से इनके चूल्हे बंद पड़े हैं और इन्हें रोटियां खाने को नहीं मिल रही, बोटियां खाने को नहीं मिल रही, बिरयानी खाने को नहीं मिल रही, पिज्जा खाने को नहीं मिल रहा, इसलिए ये परेशान है। बीजेपी का चूल्हा कभी बंद नहीं हुआ, ये देश के प्रति हमेशा चूल्हा जला के रखती है, चाहे अपने घर का चूल्हा बुझा दे पर देश का चूल्हा जला के रखती है। बुझा ही नहीं, उनके भाई देख लो, योगी बाबा की बहन देख लो, घर परिवार खानदान देख लो, विपक्ष का खानदान देख लो, विपक्ष का खानदान में चले जाओ, कौन पूरे मुलायम सिंह के 50 खानदान सांसद विधायक हैं, सभी के घर परिवार चला रहे हैं, ये देश चला रहे हैं, वो परिवार चला रहे हैं, भाई फर्क इतना है। गरीबों को मकान मिला है, बिजली मिली है, शौचालय मिला है, घर मिला है, दवाई मिली है, सुरक्षा मिली है, व्यवस्था मिली है, कानून शासन मिला है। सर हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, भगवान राम पे लंचना लग सकती है तो ये तो मोदी जी है, उन पे भी लंचना लग सकती है। कहेंगे 2024 में सरकार आएगी क्या बीजेपी की? आएगी। वजह बहुत कुछ है। आएगी। कहाँ से आए, कहाँ से आप? बिहार से। बिहार में, तो बिहार में क्या लग रहा है, कैसा चल रहा है शासन? बिहार में तो भाजपा की शासन जब आएगी तभी सही होगा, ऐसे तो बेकार, जंगल राज है, बेकार है। तो क्या लग रहा है 2024 में अगर मोदी सरकार आएगी तो किन मुद्दों पे जनता उन्हें वोट देगी, क्या क्या पसंद करेगी मोदी जी में, कि भाई मोदी जी को 3 बार प्रधानमंत्री क्यों बनाए जनता? अभी वो लगातार रहेंगे और मोदी जी के बाद योगी जी लाइन में खड़े हैं पीछे। लेकिन राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि मोदी जी तो रावण है और 2 लोगों की सुन रहा है, एक कुंभकर्ण और एक मेघनाथ। बोलने वाले को बोलने दीजिए। क्या लग रहा है, रावण है क्या मोदी जी? उनकी सोच क्या बताऊं। आपकी सोच क्या है? वो तो रावण नहीं और राम है। आपको राम दिखते हैं मोदी? बिल्कुल। संसद में मोदी जी की तुलना रावण से की जा रही है। भाई साहब ये घोर पाप है, घोर पाप है ये रावण की तुलना करने का मतलब कि जो भी बोल रहा हो उसे रावण के खानदान में ले जाना चाहिए, जो भी बोल रहा हो। जैसे मोदी जी को ना, जो बोल रहा हो, कौन बोल रहा है? जो भी बोल रहा हो, चाहे विपक्ष बोल रहा होगा, ये उसे रावण के खानदान से ले जाना चाहिए। उसके बाद कि मोदी जी केवल 2 लोगों की सुन रहे हैं, कुंभकर्ण और मेघनाथ, कुंभकर्ण अमित शाह और मेघनाथ अपने अडानी जी। ऐसा कुछ नहीं है, इनके चूल्हे बंद पड़े हैं, 10 साल से इनके चूल्हे बंद पड़े हैं और इन्हें रोटियां खाने को नहीं मिल रही, बोटियां खाने को नहीं मिल रही, बिरयानी खाने को नहीं मिल रही, पिज्जा खाने को नहीं मिल रहा, इसलिए ये परेशान है और कुछ नहीं है। आप कह रहे हो चूल्हे बंद पड़े हैं, वहाँ पे विपक्षी दल कह रहे हैं इस बार हम बीजेपी का चूल्हा बंद कर देंगे, एनडीए का चूल्हा बंद कर देंगे। बीजेपी का चूल्हा कभी बंद नहीं हुआ, ये देश के प्रति हमेशा चूल्हा जला के रखती है, चाहे अपने घर का चूल्हा बुझा दे पर देश का चूल्हा जला के रखती है बीजेपी। लग रहा है मोदी हमेशा उसमें के हैं कि घर का चूल्हा बुझा के देश का चूल्हा जलाए रखते हैं। बुझा ही नहीं, उनके भाई देख लो, योगी बाबा की बहन देख लो, घर परिवार खानदान देख लो, विपक्ष का खानदान देख लो, विपक्ष का खानदान में चले जाओ, कौन पूरे मुलायम सिंह के 50 खानदान सांसद विधायक हैं, सभी के घर परिवार चला रहे हैं, ये देश चला रहे हैं, वो परिवार चला रहे हैं, भाई फर्क इतना है। तो लग रहा है मोदी जी देश चला रहे हैं। बिल्कुल चला, हमें नहीं लग रहा, बल्लू को लग रहा है। लेकिन मणिपुर तो हिंसा की आग में जल गया। वो जल गया, देखो जी ऐसा है, वो कांग्रेस की देन है, आम आदमी पार्टी की देन है, ये पॉलिटिक्स से फालतू में विपक्ष की देन है ये। लेकिन डबल इंजन की सरकार में तो हरियाणा भी जल गया। हरियाणा देखो ऐसा है, ये सब विपक्ष करवा रहा है जी और कुछ भी नहीं, विपक्ष की देन है ये, जनता को मरवाना, फालतू में लड़ाई झगड़ा करवाना, और ये 24 का चुनाव की वजह से ये सारी पॉलिटिक्स खेल रही है। आज जब जानते हैं ना किनको, देश की रक्षा मंत्री भी रही हैं निर्मला सीतारमण जी, आज वो संसद में बोल रही थी कि भाई जो काम अधूरे भी ये कांग्रेस ने छोड़ा था, कांग्रेस ने कहा था हम बिजली देंगे लेकिन मोदी जी बिजली दे रहे हैं, कांग्रेस ने कहा था हम मकान बनवाएंगे लेकिन मोदी जी ने मकान बनवा दिए। तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस कहती थी और बीजेपी ने कर दिखाया, ऐसा हुआ? बिल्कुल कर दिया जी, ऐसे हुआ है और बिल्कुल 100% हुआ है, और जो देखना चाहे उसे हम दिखा दें। गरीबों को मकान मिला है, बिजली मिली है, शौचालय मिला है, घर मिला है, दवाई मिली है, सुरक्षा मिली है, व्यवस्था मिली है, कानून शासन मिला है। आपके अकेले कहने से थोड़ी हम मान लेंगे सब कुछ मिल गया, जनता भी तो बोले। जनता को सब पता है, जनता को सब पता है, पर जनता अनजान बनी पड़ रही है। जनता ही है क्या जनता, ये भी तो जनता ही है जो जनता बोल रही है। आप भी तो जनता ही हैं, आप क्या बोलोगे? 2024 में कौन आएगा? एक ही नाम, एक ही चेहरा, मोदी जी, और कौन सा? क्या कर दिया ऐसा, कौन सी गुट्टी पिला दी है मोदी जी ने? भाई सब कौन सी गुट्टी ना पिलाई, आपको क्या चाहिए? किसान सम्मान से लेकर के जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था आज भी 70% गांव में बसती है, उस 70% में जो किसान है उसके लिए उन्होंने सोचा। ऐसे
गरीब जो जिनको बाथरूम नहीं था, लैट्रिन की सुविधा नहीं थी, उसके लिए शौचालय का निर्माण कराया। ऐसे गरीब मजदूर भाई बहन जो जिनके पास अपने घर नहीं थे, उनके लिए घर का निर्माण कराया। ऐसे बहुत सारे ऐसे काम किए स्वच्छता अभियान पे। जानते तो हम भी है, जानते आप भी हो, लेकिन उसको एक प्रारूप दे करके और उस पे अमल करवाना। इतने अच्छे काम किए तो मोदी जी को रावण क्यों कहा जा रहा है संसद में? सर हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है। भगवान राम पे लंच ना लग सकती है तो ये तो मोदी जी हैं, उन पे भी लंच ना लग सकती है। क्या कहेंगे, भगवान राम पे लांछन लग सकते हैं तो मोदी पे क्यों नहीं लग सकते? यहाँ तो राम जी से तुलना हो रही है और राहुल गांधी रावण से तुलना कर। सर मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये पक्षपात कब खत्म होगा बस और कुछ। कौन सा पक्षपात? जो पक्षपात भगवान राम को लेके और मोदी जी की कोई तुलना नहीं कर सकता भगवान राम से। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो कुछ कांग्रेसी राहुल गांधी की भी तुलना कर रहे थे कुछ दिन। सर उनकी भी तुलना नहीं की जा सकती। जब मोदी जी की नहीं हो सकती तो उनकी भी नहीं हो सकती। तो दोनों पे बात लागू होना चाहिए। बिल्कुल दोनों पे है सर, बिल्कुल दोनों पे है। लेकिन अब प्रशंसक है, प्रशंसक तो कुछ भी कह सकता है। अभिव्यक्ति की आजादी इसी को बोलते हैं। प्रशंसक नीड टू बी अंडरस्टैंड कि व्हाट दे आर सेइंग। ठीक है कि भगवान और इंसान में फर्क होता है। दे नीड टू गैप बिटवीन बोथ ऑफ देम। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? भगवान मानते हैं ना, भगवान राम भगवान थे। नहीं, उनको मानते हैं। भगवान राम को भगवान मानते हो ना? ऑब्वियसली कांग्रेस ने क्यों नहीं माना अभी? नहीं, तो आपको किसने बोल दिया कांग्रेस ने नहीं माना? वो भी तो पूछते हैं। माना कांग्रेस, अब मान रहे हैं जब वोट बैंक चाहिए हिंदुओं का। नहीं नहीं, अरे आप कैसी बात कर रहे हो? वोट बैंक चाहिए यार? अभी तक वो बच्चे से बड़े हो गए, उनने पूजा नहीं करी घर में। काल्पनिक कहते थे, काल्पनिक। काल्पनिक किस राम काल्पनिक है, राम से तू काल्पनिक। घर में? उनके घर में कौन सा है आपका? उनके घर में वो लाइव मैं भाई के साथ हूँ। सही है। चैनल कौन सा है आपका? आपका नाम क्या है? पब्लिक लाइव यूपी चैनल। यूपी। बताओ, अब साथ हैं तो बोलिए। चलो ये बताओ, 88,000 करोड़ का, ठीक है, कांग्रेस ने लोन उतारा था। सही है। 88,000 लाख का कहाँ से लाए डाटा? क्या डाटा कहाँ से करें? फेले हो? दिखाऊं लाइव? डाटा? दिखाऊं गूगल पे? दिखाऊं? दिखाओ, बताओ, दिखाऊं? यहाँ पे तो मानोगे? ये 88 लाख करोड़ का घाटा इन्होंने उतारा है। कौन सी सरकार है जो घाटा उतार के जाती है? सभी सरकार का चढ़ा के जाती है। आप उतारने की बात कर रहे हो। भाई साहब, मेरा यहाँ पर मुद्दा इनकी बात से सहमत है क्या? 88 लाख करोड़ का घाटा उतार के गई। देखिए, मैं सहमत वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे आई डोंट नो। मेरा सिर्फ मुद्दा ये था जो आपने बात बोली कि कांग्रेस को भगवान नहीं मानते, कांग्रेस भगवान को नहीं, मोदी जी नहीं मानते। भाई सब मानते हैं, उसका मैंने आपको जवाब दिया। उसके बाद मैंने भी तो यही कहा कि कांग्रेस एक समय भगवान राम को, फिर गोली क्यों चली जब मानते राम थे? भक्तों को गोली क्यों चली? नहीं, राम भक्तों को गोली चली तो उधर भी गोली चली। उसका जवाब कौन पूछेगा? हाँ, गोली चली। कहाँ चली? कहाँ चली? उधर बोले ना। गुड़गांव में वो एक मुस्लिम मस्जिद का इमाम मारा गया। वो क्या था? आपको एक मुस्लिम मस्जिद का इमाम तो दिखता है, नहीं। लेकिन नूर और मेवात में मारेगा हिंदू नहीं दिख रहे, तो बहन बेटियां नहीं दिख रही, बच्चों के ऊपर पत्थर फेंकेगा, वो पत्थर दिखाई। अच्छा, नहीं, नहीं दिखाई दे रहे। इन्हें एक दिखाई दे रहा है, इन्हें 1000 नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब क्या बोलिए? बोलो, आप बोलो। यही तो कह रहे हैं। बात होती है नहीं, जब अल्पसंख्यक खतरे में आता है पूरा देश चिल्लाता है, विपक्ष भी चिल्लाता है। जब बहुसंख्यक खतरे में आता है, जब आप लोग मौन क्यों रहते हैं? अल्पसंख्यक में तो कायस्थ भी आते हैं, उनका कहाँ है जमावड़ा? तो नहीं चिल्लाता ना, तो काहे नहीं चिल्ला? ऐसे काम ही नहीं करता, उनको पत्थर खाने पड़े, कोई उनका मजबूर है बेचारा, कहाँ से चिल्लाएगा? अरे भाई इतने उचकते हो भाई यही मोहब्बत है, यही मोहब्बत है। आप उसको छोड़िए, इधर देखिए, ठीक है ना? ये जरूरी नहीं है आपकी धकोलेबाजी, ये जरूरी है। अब देखिए, आप बोलिए। मोहब्बत है, बिल्कुल है, मोहब्बत है। आप बोलिए कि नहीं है? आप बोलिए कि नहीं है? मोहब्बत है तो अच्छी है ना, हम थोड़ी बोला। आप बातों का भी 2 मिनट हम घुमा रहे थे। 2 मिनट पहले सवाल पूछ रहे हैं, गले क्या मिलो। सवाल पूछ रहे हो? उल्टा सीधा सवाल तो सबसे गले मिलो। आप बोलो, हम तो सबसे मिल लेंगे। तुम काय बातों को घुमा रहे हो? भाई मोदी को रावण कहा जा रहा है, सही कहा जा रहा है। बिल्कुल गलत कहा जा रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है। भाई यहाँ नौटंकी नहीं चल रही है। नौटंकी। हाँ, अभी सब काम करने दो हमें। आपको अगर पैर पड़ना साइड में जाके पढ़ लो। रावण कहा जा रहा है, मोदी को सही कहा जा रहा है, गलत कहा। बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। जो भी कह रहा है उसे तुरंत उस पे तुरंत कानूनी कार्रवाई हो, उस पर तुरंत एक्शन हो। अगर रावण कहा जा रहा है मोदी को, तो तुरंत कानूनी कार्रवाई हो, तुरंत उस पर एक्शन हो, तुरंत कुछ ना कुछ शासन प्रशासन कुछ कार्रवाई करे।
मोहब्बत की दुकान अब संसद में भी चलाई जा रही, महिला सांसदों को फ्लाइंग किस दिए जा रहे हैं, मोहब्बत की दुकान चल रही है। बताओ, इनसे कहो चुपचाप शादी कर लें, ये सब छोड़ दें, ये सब छोड़ दें, बच्चे खिलाएं। शादी ना करने का नतीजा है क्या? हाँ, ये बच्चों को दूध पिलाएं जाके, आंख मारने से बढ़िया है कि बच्चों को दूध पिलाएं गोदी में बैठा के और बच्चों को खिलाएं। देश नहीं इनके बस की बात चलाना, ये नहीं चला सकते थे। नहीं चला सकते क्योंकि देश बहुत आगे चला गया है, बहुत देश आगे बढ़ गया 10 सालों में।